अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 5 है हमारा, और इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो शिरका एंड मुशारका है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शिरका एंड मुशारका के इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें कुछ जो हमने ओवरव्यू करना है जिन चीज़ों का, इसमें टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस होंगी मुशारका की, टाइप्स ऑफ मुशारका, स्ट्रक्चर ऑफ मुशारका, बेसिक रूल्स इन मुशारका, टर्मिनेशन ऑफ मुशारका, कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन ऑफ मुशारका, सिक्योरिटी कोलैटरल इन मुशारका, मुशारका मैनेजमेंट एंड लायबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ मुशारका एज अ मोड, प्रॉब्लम एंड रिस्क फॉर बैंक्स इन मुशारका फाइनेंसिंग। तो मुशारका बेसिकली है क्या? हदीस के मुताबिक अगर हम देखें तो अल्लाह सलावत जो है हैज़ डिक्लेयर्ड दैट ही विल became a partner in a business between two mushariks until they indulge in cheating or breach of trust। अब इसमें बेसिकली हदीस में भी इसी बात का जिक्र किया गया कि जब कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो दो लोगों के दरमियान जो तीसरा जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला खुद होते हैं, ठीक है। और इनमें अगर कोई बंदा चीटिंग या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की तरफ नहीं जाता तो अब टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशन जो है इसमें है जी, शिरका मीन शेयरिंग एंड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लामिक फिक। बेसिकली मुशारका का जो मतलब है वो शेयरिंग है, ठीक है। एक दूसरे के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं प्रॉफिट को भी और लॉस को भी। The word musharaka has been derived from shirka, which means being a partner. Musharaka is basically a kind of partnership in which the partners join together with different contributions, work, or obligation for the common objective of undertaking business and trading in accordance with the principle of Sharia. It is an ideal alternative for the trust-based financing with far-reaching effects on the economy. तो बेसिकली मुशारका जो है एक पार्टनरशिप की काइंड है जिसके अंदर जो पार्टनर्स हैं दोनों मिलके डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस भी हो सकती हैं, वर्क भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका कॉमन होगा, ठीक है। ऑफ अंडरटेकिंग बिजनेस को या ट्रेड को उन्होंने इन्हांस करना है, लेकिन इन सारी चीज़ों को जो वो इन्हांस करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ शरिया के मुताबिक कर रहे होंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुशारका बेसिकली क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुशारका कैन टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर पर्सन विद द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड विद बाय द पार्टनर्स, shareholders, and the profit to be distributed among them according to the rate agreed upon by the shareholder। अब यहाँ आपका जो मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बन सकता है, और कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे ये लोग, ठीक है, जो कि पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, और इस तरह प्रॉफिट जो है वो भी इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी एक एग्रीड उन्होंने रेशो जो है उसके ऊपर म्यूचुअल जिनका कंसेंट होगा। अब शिरका के अंदर इन्होंने शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़्द, ये दो टाइप्स जो हैं ये डिफ़ाइन किए हैं। अब इसमें शिरकतुल मिल्क में इख्तियारी और गैर इख्तियारी आ जाएंगे, और शिरकतुल अक़्द में शिरकतुल अम्वाल, शिरकतुल आमाल एंड शिरकतुल वजूह, ठीक है। अब इनके बारे में हमने थोड़ी सी डेफिनेशन भी देखनी है। अब शिरकत हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू काइंड। शिरकतुल मिल्क क्या है जी? इट मीन्स जॉइंट ओनरशिप ऑफ टू और मोर पर्सन इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और एसेट। दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनरशिप होंगी। यहाँ शिरकतुल हक़ में है, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ शिरका विच मीन अ पार्टनरशिप अफेक्टेड बाय अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर, ठीक है। अब यहाँ जो पार्टनरशिप होगी ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस कर रही होगी। It means joint ownership of two or more persons in a particular property. This kind of shirka may come into existence in two different ways। अब वो दो डिफरेंट कौन से वेज हैं? ऑप्शनल शिरकतुल मिल्क, इख्तियारी, जिसको हमने कहा था कि if two or more person purchase an equipment it will be owned jointly by both of them and the relationship between them with regard to that property is called शिरकतुल मिल्क। अब यहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग कोई एक इक्विपमेंट परचेज करते हैं और इसके जॉइंटली ऑनर्स बन जाते हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो उस प्रॉपर्टी को लेके होगा, तो इसको हम शिरकतुल मिल्क कहेंगे। हियर दिस रिलेशनशिप हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस एट देयर ओन ऑप्शन एज दे देमसेल्फ इलेक्टेड टू परचेज दी इक्विपमेंट जॉइंटली। अनऑप्शनल या शिरकतुल मिल्क में गैर इख्तियारी, देर आर दी केसेस वेयर दिस काइंड ऑफ शिरका कम्स टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्शन टेकन बाय दी पार्टीज़। अब यहाँ गैर इख्तियारी इसमें जो शिरकत होगी वो ऑपरेट जो उसमें जो पार्टनरशिप होगी वो ऑपरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी विदाउट एनी एक्शन, ठीक है, बाय दी बोथ पार्टीज़। For example, after the death of a person, all his heirs inherit his property which come into their joint ownership as an automatic consequences of the death of the person। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिस इज द सेकंड टाइप या काइंड ऑफ शिरका विच मीन अ पार्टनरशिप अफेक्टेड बाय अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट इन विच द पार्टनर्स ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, वर्क और ऑब्लिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीविटी शॉर्टनेस इट मे आल्सो बी ट्रांसलेटेड एज जॉइंट कमर्शियल इंटरप्राइजेस।
शिरकतुल अक़द इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। शिरकतुल अम्वाल जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप हम कहेंगे, शिरकतुल आमाल जिसको लायबिलिटी पार्टनरशिप कहेंगे, शिरकतुल वजूह जिसको वोकेशनल पार्टनरशिप कहेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि शिरकतुल अम्वाल क्या है। वेयर ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट सम कैपिटल इनटू अ कमर्शियल एंटरप्राइज, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ शिरकत। अब इसमें तमाम पार्टनर्स जो हैं वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमनली जो यूज़ हो रही होती है वो यही टाइप यूज़ होती हैं। Shirkatul Amal, where all the partners joint undertake to render some services for their customers. The fee charged from them is distributed among them according to an agreed ratio. If 2% agree to undertake tailoring service for the customer on the condition that the wage so earned will go to a joint pool which shall be distributed between them irrespective of the size of the work each partner has actually done. अब इसमें क्या है कि आप किसी अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं और दो लोग मिलके या पार्टनर्स मिलके वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सर्विसेज के अगेंस्ट आप एक फ़ी चार्ज करेंगे और उस फ़ी को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशो। थर्ड टाइप है हमारे पास शिरकतुल वजूह। द वर्ड वजूह कम्स फ्रॉम द वजाहत meaning goodness. Hence, this is a partnership in goodwill. Here, the partner contribute in the business not through the capital but through their goodwill and share profit at an agreed ratio. All they do is that they purchase the commodity on a deferred price and sell them at the spot. The profit so earned is distributed between them at an agreed ratio. तो इसमें बेसिकली आप अपनी गुडविल को जो है वो आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एज अ कैपिटल के तौर पर, उसी के बेस के ऊपर जो आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा उसको आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट एन एग्रीड रेशो। ओके, उसके बाद है ऑल दिस मोड ऑफ शेयरिंग और पार्टनरशिप आर टर्म्ड एज शिरका इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लामिक फिक, while the term musharaka is not found in the book of fiqh. The term musharaka has been introduced recently by those who have written on the subject of Islamic mode of financing. It is normally restricted to a particular type of shirka, that is the shirkatul ambal, where two or more persons invest some of their capital in a joint commercial venture. However, sometimes it includes shirkatul amal also, where partnership take place in the business of services. बेसिक रूल फॉर मुशारका क्या है, इनको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो मुशारका मीन रिलेशनशिप इस्टैब्लिश अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम अ जॉइंट enterprises or the venture. Investment come from all the partners, shareholder hereinafter referred to as partner. Profit shall be distributed in the proportion mutually agreed in the contract. द एग्जिस्टेंस ऑफ मुतक्किदीन, जिनको हम पार्टनर्स बोलेंगे, तो कैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स हम देख लेंगे कि मस्ट बी सेन और मिच्योर and be able of entering into a contract. The contract must take place with free consent of the parties without any fraud or misrepresentation. मैनेजमेंट ऑफ मुशारका क्या होगी जी, हमारे पास एसेट ऑफ मुशारका को हमने जॉइंटली ऑन किया, फिर उसको प्रोपोर्शनल जो है उसका कैपिटल जो वो हर एक जो पार्टनर है उसने कंट्रीब्यूट किया होगा। कैपिटल ऑफ मुशारका जो है ऑल पार्टनर मस्ट कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल इन टर्म ऑफ मनी, और स्पीशीज़ भी हो सकती हैं या कोई भी आपकी कमोडिटी भी हो सकती है एट एन एग्रीड वैल्यूएशन। शेयर कैपिटल इन मुशारका कैन बी कंट्रीब्यूटेड either in cash or in the form of commodities. In the latter case, the market value of the commodity shall determine the share of the partner in the capital. तो अगर तो आप पैसे के तौर पे जो है ये मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप कमोडिटी को यूज़ करते हुए कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो फिर वहाँ आपने कमोडिटी की मार्केट वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी होगी, फिर उसी की बेस पर आपके जो पार्टनर का जो कैपिटल का शेयर है वो डिटरमिन किया जाएगा। देन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, व्यू ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्ट अबाउट रेशो ऑफ प्रॉफिट। अब इन द व्यू ऑफ इमाम मालिक एंड इमाम शाफी, इट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ मुशारका दैट ईच पार्टनर गेट्स द प्रॉफिट एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये जो व्यू है ये इमाम मालिक एंड इमाम शाफी की स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक है। अब इसमें एग्जांपल उन्होंने दिए, मिस्टर ए हैज़ इन्वेस्टेड 40% ऑफ द टोटल कैपिटल, ही मस्ट गेट 40% ऑफ द प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी विच मेक हिम इंटाइटल टू गेट मोर और लेस देन 40% विल रेंडर द मुशारका इनवैलिड इन शरिया। Then है जी, in the view of Imam Ahmad, the ratio of the profit may differ from the ratio of the investment if it is agreed between the partner with their free consent. अब यहाँ इन्होंने जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है वो डिफरेंट कर दी है इन्वेस्टमेंट की रेशियो से, ठीक है। अब ये एग्रीड होगा अकॉर्डिंग टू दी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। अब यहाँ ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इट इज़ परमिसिबल डेट अ पार्टनर विथ 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट गेट्स 60% और 70% ऑफ द प्रॉफिट, while the other partner with 60% of the investment get only 40 or 30%.
Then, in the view of Imam Abu Hanifa, the ratio of profit may differ from the ratio of investment in normal condition. इन्होंने कह दिया कि जी रेशियो ऑफ जो प्रॉफिट है वो डिफर होगा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट से नॉर्मल कंडीशंस में. अब ये एग्जांपल उन्होंने दिए, स्लीपिंग पार्टनर है अगर आपका, तो इफ अ पार्टनर हैज डिसाइडेड टू रिमेन इनएक्टिव or to become a sleeping partner throughout musharaka, then he is not entitled to receive profit ratio more than the ratio of his investment. अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट को मजीद उसने एलैबोरेट किया कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी एग्रीड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द रेशियो मस्ट बी डिटरमिन्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द enterprises, not as percentage of partners investment, not in lump sum amount. A sleeping partner cannot share the profit more than the percentage of his capital. Illustration वो आपको दे रहा है कि A and B enter into a partnership and it is agreed between them that A shall be given rupee 10,000 per month as his share in the profit and the rest will go to B. The partnership is invalid. Similarly, if it is agreed between them that A will get 15% of his investment, the contract is also not valid. The correct basis for the distribution would be an agreed percentage of the actual profit accrued to the business. तो बेसिकली जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है, उस प्रॉफिट को आपने पर्टिकुलर जो भी आपने एग्रीड आपकी रेशियोज होंगी उसके मुताबिक आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑब्जर्वेशन यहाँ वो आपको एक दे रहा है कि if a lump sum amount or a certain percentage of the investment has been agreed for any one of the partner, it must be expressly mentioned in the agreement that it will be subject to the final settlement at the end of the term, meaning thereby that any amount so drawn by any partner shall be treated as on account payment and will be adjusted to the actual profit he may deserve at the end of the term. But if no profit is actually earned or is less than the anticipated, the amount drawn by the partner shall have to be returned. व्यू ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्ट अबाउट द रेशियो ऑफ लॉस. पहले हमने रेशियो ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस किया. अब यह रूल फॉर लॉस के इन द केस ऑफ लॉस ऑल द मुस्लिम ज्यूरिस्ट आर यूनानिमस ऑन द पॉइंट दैट ईच पार्टनर शेल सफर द लॉस एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट. देयर इज अ कंप्लीट consensus of jurists on this principle. Profit is based on the agreement of the parties, but loss is always subject to the ratio of the investment. तो तमाम jurist जितने भी हैं मुस्लिम, उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है और वो ये है कि जो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक बेयर करना पड़ेगा. टर्मिनेशन ऑफ मुशारका की तरफ अगर हम जाएं तो मुशारका इज डीम्ड टू बी टर्मिनेटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. फर्स्ट वन है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द मुशारका एट एनी टाइम आफ्टर गिविंग हिज पार्टनर्स a notice to this effect, whereby the musharaka will come to an end. In this case, if the asset of the musharaka are in cash form, all of them will be distributed pro rata between the partner. But if the asset are not liquidated, अगर यहाँ कमोडिटी यूज हो रही है तो फिर क्या होगा? द पार्टनर में एग्री ईदर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द एसेट और ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन बिटवीन द पार्टनर्स एज दे आर. सेकंड वो आपको कह रहा है कि एनी वन ऑफ द पार्टनर डाइज ड्यूरिंग द मुशारका, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मुशारका विद हिम स्टैंड टर्मिनेटेड. हिज हायर्स इन दिस केस विल हैव द ऑप्शन ईदर टू ड्रॉ द शेयर ऑफ द डिकेज फ्रॉम द बिजनेस और टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मुशारका. थर्ड में वो आपको कह रहे हैं कि एनी वन ऑफ द पार्टनर बिकम इनसेन और अदरवाइज बिकम इनकेपेबल ऑफ इफेक्टिंग कमर्शियल ट्रांजेक्शन, द मुशारका स्टैंड्स टर्मिनेटेड. अब क्या इसने आपको बता दिया मुशारका की जो टर्मिनेशन है वो कैसे कैसे हो सकती है. ठीक है. देन ये आपको मजीद बता रहा है कि वन पार्टनर वांट टू टर्मिनेट द मुशारका बट अदर पार्टनर वांट टू कंटिन्यू, दिस कैन बी डन बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट. टर्मिनेशन ऑफ मुशारका विद वन पार्टनर डजंट मीन टर्मिनेशन विद अदर पार्टनर. प्राइस ऑफ लीविंग पार्टनर शेयर्स must be determined. If assets are not liquid, their valuation must be done to the distribute share. If partner cannot arrive at consensus on value, the leaving partner can compel other to liquidate business. However, partner may agree at the start of the project that liquidation will require majority's consent. If assets are not liquid, their valuation must be done to distribute share. एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ मुशारका कैन बी सक्सेसफुली यूज टू इन द फॉलोइंग एरियाज: प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, इंपोर्ट फाइनेंसिंग, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, रनिंग फाइनेंसिंग, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टर्म सर्टिफिकेट, फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, इंटर बैंकिंग फाइनेंसिंग. यहाँ सब में हम मुशारका की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ इसने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि इन केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दैट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मुशारका कैन बी इजीली अडॉप्टेड. अभी सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की तरफ जाएं
जाएंगे, फिर आप उससे रेलिवेंट जो है वो प्रॉफिट देख रहे होंगे, फिर उस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे पार्टनर को भी और बैंक को भी, ठीक है। इस तरह जो शेयर इन कैपिटल है ये आपका दोबारा से प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ तक कि आपका लेक्चर था, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।